इस समय हम ऑलमोस्ट 50 दिन लॉकडाउन के पूरे कर चुके हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री जी के अनुसार अभी लॉकडाउन 4 भी आने वाला है। तो ऐसे में कई पेट पालक जो हैं पिछले 50 दिनों से अपने डॉग को अपने घर में रख रहे हैं और कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे पास कई कॉल आ रहे हैं, कई मैसेजेस आते हैं जिसमें वो कई समस्याओं की जानकारी चाहते हैं। तो ऐसे में इन समस्याओं को इकट्ठा करके हमने महू वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर हेमंत मेहता से संपर्क किया। तो डॉक्टर मेहता साहब, आपका स्वागत है। इस वीडियो चैट के माध्यम से हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे जिसके अंदर पेट्स ऑनर की कई समस्याएं हैं जिनका हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका निराकरण भी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा यह है कि इस समय हेयर फॉल की काफी समस्या आ रही है, तो ये समस्या क्यों राइज हो रही है, एक तो ये जानना है, और इसके निदान के लिए एक पेट पालक अपने घर में रहकर कैसे उसका छुटकारा पा सकता है या कैसे उसे कम कर सकता है। डॉक्टर मेहता साहब। मनीष जी, जो बाल गिरने की समस्या है डॉगीज में बड़ी सामान्य है, बड़ी आम समस्या है गर्मियों के मौसम में। इसका मुख्य कारण होता है हीट स्ट्रेस। जो गर्मी का स्ट्रेस आता है डॉग्स के ऊपर, उसके कारण से ये हेयर फॉल चालू होता है। उसका मैं दो जानकारी देना चाहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। पहली जानकारी तो ये है कि जब गर्मी प्रारंभ होती है तो उसका ट्रिम करा लें, हेयर ट्रिम करा लें, सबसे अच्छा तरीका है। उसके कारण से डॉग में जो समर स्ट्रेस आता है, जो गर्मी का स्ट्रेस रहता है, उससे वो काफ़ी हद तक बच सकता है और वो भी काफ़ी रिलैक्स रहता है। और घर के अंदर जो बाल गिरते हैं उससे हम बच सकते हैं और 4 महीने आते आते वो उसके नॉर्मल जो हेयर कोट है वो आ जाता है। दूसरी रही न्यूट्रिशन की बात, तो निश्चित रूप से इसके अंदर हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की जो प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कंपनीज दे रही है, वो बहुत अच्छी है और बहुत इफेक्ट करती है। निश्चित रूप से वो खाने में मिलाएं, सुबह शाम दें। ये चीज़ अगर हम करते हैं तो ये हेयर फॉल की समस्या से हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक और समस्या सर आ रही है, वो आ रही है टिक्स की आ रही है। क्योंकि कई बार हमने देखा है सर, रात को तो डॉग सोता है लेकिन जब सुबह उठता है तो बहुत सारे टिक्स हमको घर के अंदर चारों तरफ दिखते हैं। तो ये अचानक एकदम टिक्स की समस्या कैसे आई, इसके ऊपर सर आप अपना थोड़ा सा बताएं सर, ताकि पेट ऑनर इस लॉकडाउन के अंदर उन चीजों का ध्यान रखे जिससे वो इस टिक्स की समस्या से अपने डॉग को बचा सके। ये जो प्रश्न मनीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है और लोग इतने परेशान होते हैं इसके कारण से। घर में भी बहुत सारी टिक्स आती है, डॉग्स के ऊपर आती है, और सबसे बड़ा नुकसानदायक ये होता है इसके अंदर कि टिक डिसीज ट्रांसमिट करती है, टिक फीवर करती है और उसके अलावा और भी डिसीज ट्रांसमिट करती है। तो उसके कारण से कहीं तो जानलेवा आ जाते हैं, कई डॉग्स की मृत्यु हो जाती है इस टिक्स के कारण से। तो उसके लिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि जो रात में आपने देखा और सुबह बहुत सारे टिक्स हो गई, उसका कारण क्या होता है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे बहुत मोटी सी गोल सी टिक्स दिखती है, बहुत बड़ी, जैसे इलायची हो बड़ी सारी। वो जो टिक्स है वो मदर टिक होती है और वो एग लेइंग करते हैं। एक टाइम में 40,000 एग्स देती है वो। तो उस पर अगर नियंत्रण कर लिया, अगर आपके डॉग के ऊपर वो बड़ी टिक्स दिखाई दे रही है, उसको आप निकाल लीजिए केरोसिन में, या आप एक साबुन का पानी बना लें बॉटल के अंदर, उसको डाल दें, उसको क्रश न करें, उसको ऐसे न फेंकें। अगर आप उसको क्रश करेंगे, ऐसे फेंकेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होगी, हज़ारों की संख्या में रातों रात टिक्स बन जाएगी और आपको अगले दिन उसके ऊपर एक बहुत सारी मात्रा में टिक्स दिखना चालू करेगी। इसके अलावा सर एक और समस्या सर दिखने में आ रही है कि अचानक डॉग्स ने जैसे ही 15 अप्रैल के बाद से फीड लेना कम कर दिया है और ऑलमोस्ट हम 15 मई पे हैं। इस समय ये समस्या है कि वो सुबह जब खाना रखते हैं तो दिन में थोड़ा बहुत खा लेता है, या अगर शाम को रखते हैं खाना तो वो 2-3 घंटे बाद खाता है। तो इस समय क्या ध्यान रखे डाइट के ऊपर पेट ऑनर, जिससे कि वो अपने डॉग को स्वस्थ रखे इस गर्मी के मौसम के अंदर। देखिए मनीष जी, ये जो समस्या है कि जो गर्मी के मौसम में डॉग्स खाना कम कर जाते हैं, उसका जो एक कारण मैं बताना चाहूँगा कि सर्दियों के बाद जब गर्मियों का मौसम आता है, सर्दियों में उसकी खुराक बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बॉडी रिक्वायरमेंट। तो डॉग्स का खाना नॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा खाना खाता है। लेकिन जहाँ समर आता है, समर स्ट्रेस के कारण से एक तो फूड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि जितना वो सर्दियों में खा रहा था उतना ही खाना खाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस कारण से उसकी डाइट कम होती है, उसको डाइट को हमको कम भी करना है। रही बात की टाइप ऑफ फूड क्या होना चाहिए, भोजन का प्रकार, नहीं, उसके अंदर आप ये जरूर करें कि जो प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट्स को उसको कट ऑफ करें। गर्मी के मौसम में हाई एनर्जी डाइट्स को कट ऑफ करें और खाने को चेंज करें, विभिन्न तरह का खाना देने की कोशिश करें। जैसे कर्ड राइस दे दिया हमने, या उबला हुआ आलू खिला दिया, इस तरह के भोजन हम उसको देना साथ में चालू करें। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ठंडे टाइम में खाना दें, या तो सुबह के टाइम में दें, जल्दी वो भोजन दें, या फिर लेट नाइट दें जबकि मौसम ठंडा होता है। उस कारण से डॉग्स ये एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, डॉग खाना अच्छी तरह से खा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहता साहब, आपने हमारे पेट केमिस्ट के कस्टमर्स को, हमारे श्वान प्रेमियों को, श्वान पालकों को इतनी जानकारी दी।
हम चाहेंगे कि आप लगातार इसी तरह हमारे श्वान पालकों को समस्याओं का समाधान करते रहें। वैसे डॉक्टर मेहता साहब जो हैं इस समय अपने फोन की सेवाओं पे भी उपलब्ध हैं। आप उन्हें मोबाइल कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे वीडियो भेज सकते हैं जिसमें अगर कोई समस्या है तो आपको समाधान भी कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हेमंत मेहता साहब का नंबर लिखा हुआ है जिसके माध्यम से आप सुबह 9 से 1 बजे तक और शाम को करीबन 5 से 8 बजे तक आप उनको फोन कर सकते हो, डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पेट केमिस्ट के दर्शकों का, श्वान पालकों का। पेट केमिस्ट लगातार यही कोशिश करता रहेगा कि आपकी समस्याओं का हम समाधान करता रहें। तो एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना को से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।